हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो कल यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट की जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमारे एनडीए में आए हुए हैं वो हम लोग कैसे कर सकते थे। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब माइनर, सबसे पहले माइनर देखेंगे, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर देखेंगे। माइनर और कोफैक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो इक्वली होता है, बस ये दोनों में अगर चेंजेस आता है तो वो साइन का चेंज आता है, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट में साइन अपोजिट होता है, कुछ में सेम ही होता है, बाकी वैल्यू इनकी हमेशा बराबर ही रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं माइनर की बात करूं कि माइनर हमारा होता क्या है। माइनर हमारा, मान लीजिए कोई हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, तो मुझे अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना है, सपोज करो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है और मुझे यहाँ पे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इस एग्जांपल की बजाय मैं नंबर ले लेता हूँ, वो आपको थोड़ा समझना और इजी रहेगा। ए इज इक्वल टू मेरे पास 1 2 3 4 0 5 7 8 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। यहाँ पे पहली बात तो माइनर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, जैसे मान लो मुझे A11 का माइनर निकालना है, Aij का मुझे माइनर निकालना है, तो मैं इसको लिखूंगा Mij, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, Mij, ये इस तरीके से डिनोट होगा। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज डिटर्मिनेंट बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम फ्रॉम द मैट्रिक्स फ्रॉम द डिटर्मिनेंट। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे 1 का माइनर निकालना है, देखो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा मैं M11 मेरा कौन सा होगा, ये मुझे इसका क्या करना है, यहाँ पे माइनर निकालना है। तो मैं इसकी रो और इसके कॉलम को कट करके जो मेरे पास बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लिख दूंगा। मैं उसका क्या लिख दूंगा, डिटर्मिनेंट लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसकी रो कौन सी है, ये 1 2 3 वाली रो है और 1 4 7 वाली कॉलम है। इसको काट के मेरे पास क्या बचेगा, 0 5 8 1। इसका डिटर्मिनेंट जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस का 40, ठीक है जी। सिमिलरली मैं M12 का अगर निकालूं तो M12 में जब मैं उसका रो और कॉलम कट कर दूंगा, उसका रो और कॉलम कट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 4 5 7 1। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 - 35, तो माइनस का 31, ठीक है जी। सिमिलरली M13 अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे मैं इसका रो और इसका कॉलम कट करने पे मेरे पास मैट्रिक्स क्या बचेगी, डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 4 0 7 8। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है ना। इस तरीके से मैं हर एक एलिमेंट का जो है वो माइनर निकाल सकता हूँ। आई होप आप लोगों को चीज समझ आई होगी कि माइनर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप लोग डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column ठीक है जी। इन विच Aij element lie, in which Aij element lies। तो
ये मेरी जो है वो माइनर की डेफिनेशन है कि मैं किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करना है, जिस किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, उसकी रो और उसके कॉलम को हटा के जो भी मैट्रिक्स बचेगा, जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसकी मैं एक और ऑल्टरनेट डेफिनेशन बताऊं, इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ये एक्चुअल में इसका रिमार्क है, ये एक्चुअल में इसका क्या है, एक रिमार्क है। ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n is a determinant of order n minus 1, of order n minus 1। ठीक है ना। यहाँ पे जो मेरा n है वो मोस्टली क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे था, ये मेरा ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 है ना, तो मैंने जितने भी यहाँ पे माइनर निकाले हैं वो सब मेरे क्या है, 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे चेक कीजिए, ये 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट है ना। ठीक है। तो जो भी मेरा माइनर होगा वो अगर 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है तो उसका माइनर 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को माइनर समझ आया होगा। अब एक चीज ये याद रखना कि माइनर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एम आई जे से। इसके बाद आता है हमारे पास कोफैक्टर, इसके बाद आता है हमारे पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमारे पास क्या होता है, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, एक तो मैं उसको डिनोट कर सकता हूं ए आई जे और सी आई जे से। ठीक है ना। मैं ए आई जे या फिर सी आई जे से मैं किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर डिनोट कर सकता हूं। अब कोफैक्टर हमारा होता क्या है, कोफैक्टर हमारा कुछ नहीं, बस -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग उसी एलिमेंट के माइनर को। ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहीं पे मैट्रिक्स लेता हूं, a इज इक्वल टू, मान लीजिए मेरे पास 1 2 1 0 1 3 3 0 1, मान लीजिए ये है। अब मैं यहाँ पे कोफैक्टर और इसका जो है माइनर दोनों निकालना चाहता हूँ। मैं किसी भी एक एलिमेंट का, सपोज कीजिए मैं इस 1 का कोफैक्टर और माइनर निकालना चाहूँ, तो पहले मैं m11 अगर निकालूं तो m11 मेरा क्या आ जाएगा, मैं इसका रो और इसका कॉलम कट करके मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे 1 3 0 1, तो मेरे पास आ गया 1। ठीक है ना। अब जब मैं C11 निकालूंगा, C11 में मेरा क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, और m11 मेरा क्या आया था यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा मेरा 1। तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, C11 की भी 1 आ जाएगी। अगर मैं m12 की बात करूं तो मैं इसका रो और इसका कॉलम अगर काटूं तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, 0 3 3 1। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये -9 आएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -9। और अगर मैं इसी का कोफैक्टर देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, -1 रेज़ टू पावर, ये अब की बार i + j वैल्यू मेरा क्या बन रहा है 1 + 2 इंटू में m12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -9। तो मेरे पास ये बन जाएगा -1 मल्टीप्लाई में -9 विच विल बिकम 9। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज समझ आई होगी कि मेरा माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अगर मेरी कोई 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन क्या होगा कि जो मेरा C11 है वो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 और m11 हो जाएगा। तो मतलब कि C11 तो मेरा m11 के इक्वल आ जाएगा,
C12 की अगर मैं बात करूं तो -1^1 + 2 M12, तो ये मेरा C जो 12 है वो मेरा -M12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली C13 की अगर मैं बात करूं तो -1^(I1 + 3 M13, तो मेरे पास क्या बन गया ये C13 = M13। आप शॉर्टकट के लिए ये याद रख सकते हैं कि अगर मेरी जो एलिमेंट है ना, I + J की वैल्यू अगर मेरी ओड आ रही है तो कोफैक्टर और माइनर में माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अगर तो I + J की वैल्यू ओड आ रही है तो कोफैक्टर और माइनर में मेरा क्या रहेगा, माइनस का डिफरेंस आएगा। अगर I + J की वैल्यू इवन रह रही है तो कोफैक्टर और माइनर हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इसमें कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है जी। कोफैक्टर और माइनर हमें पता चल गया। अब इससे एक डेफिनेशन और हमारी आती है हमारे पास, जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है ना, जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, मान ले कोई मैट्रिक्स ए है, मुझे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट नोट हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना भाई। नोट हमारा पहला क्या है कि डिटर्मिनेंट इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, it is the sum of product of element to its cofactor of any row और कॉलम, ठीक है ना। मैं किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं और उनको जोड़ दूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पहला पॉइंट था मेरा। दूसरा पॉइंट लिखो कि if elements of a row or column are multiplied with cofactors of any other row or column यहां पे कोरस्पॉन्डिंग लिख लेना, ठीक है। ऑफ एनी अदर रो और कॉलम then their sum is 0, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। पहली थ्योरम हमारी क्या कहती है, जैसे मैं फर्स्ट रो को चूज कर लेता हूँ तो मैं A11 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर रहा हूँ, A12 C12 प्लस A13 C13, तो ये हमेशा मेरा डिटर्मिनेंट होगा। चाहे तुम सेकंड रो ले लो, A21 इसको C21 से कर दो, A22 इसको C22 से कर दो, A23 इसको C23 से कर दो, तब भी मेरे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। बट अगर मैं इनको उल्टा कर देता,
अगर मैं यहाँ पे, ये तो मेरा पहला पॉइंट है जो मैंने पहली थ्योरम लिखवाई। दूसरी थ्योरम हमारी क्या कह रही है कि अगर मैं A11 को C21 से कर दूं, A12 को C22 से कर दूं, A13 को C23 से कर दूं, तो ये मेरा जो सम है वो 0 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 21 की जगह 31, 32 और 33 भी ले सकता था, मतलब कि जो रो है उसको छोड़ के कोई सी भी रो, ठीक है ना, तो उनका जो सम है वो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, 0। इसके ऊपर डायरेक्ट मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब एनडीए में डायरेक्ट इस पे बेस्ड हमारे जो है वो क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको कोफैक्टर और माइनर पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट एंड इट्स इनवर्स, मतलब एडजॉइंट एंड इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स। अगर हाँ हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो, कि हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब मैं क्या करता हूं, मैं हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर और माइनर निकाल देता हूँ, कोफैक्टर और माइनर निकालता हूँ। मान लीजिए मैं सबसे पहले M11 निकालूं, अगर मैं यहाँ पे M11 निकालूं, M11 मेरा क्या आएगा, ये रो और कॉलम को छोड़ दूंगा तो 0 4 5 -7, ठीक है ना, तो मेरे पास आ गया ये माइनस का 20। M12 अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 6 4 1 -7, तो -42 और -4 मेरे पास बन गया ये माइनस का 46। M13 अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 0 1 5, तो मेरा ये बन गया प्लस का 30, ठीक है जी। फिर देखते हैं हम लोग M21 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये -3 5 5 -7, तो मेरे पास बन रहा है ये 21 -25, तो माइनस का 4। M22 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 5 1 -7, तो माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 90। M23 की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास M23 आ रहा है 2 -3 1 5, तो 10 + 3 13, ठीक है जी। फिर अब देखते हैं हम लोग M31 हमारा क्या बन जाएगा, ये रो और ये कॉलम गया तो -3 5 0 4, तो मेरे पास बन गया ये 4 3 12 माइनस का 12। M32 की बात करें, M32 मेरा क्या बन जाएगा 2 5 6 4 2 5 6 4, 8 में से 30 गए, माइनस का 22। M31 की बात करें, 33 की बात करें तो ये माइनर मेरे पास क्या आ गया, अब 2 -3 0 6 2 2 -3 6 0, तो मेरे पास ये आ जाएगा प्लस का 18। तो ये मेरे पास सभी के सभी एलिमेंट की क्या आगे, माइनर्स आगे। अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे कोफैक्टर निकालना चाहूं तो C11 मेरा क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 × 20, तो C11 मेरे पास आ गया 20। C12 मेरे पास क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 × में माइनस का 46। तो अब -1 की पावर ओड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 46। इसकी बात करें C13 की तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, ये मेरे पास 30 है तो यहाँ पे ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास C13 क्या आ जाएगा 30। इसी तरीके से मैं बाकी के जो है एलिमेंट उनका कोफैक्टर निकाल सकता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालना है, ठीक है ना। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो थ्योरम मैंने पीछे लिखवाई उनको भी अप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो थ्योरम में हमने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या है, यहाँ पे अगला टॉपिक जो है
वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर मैं एडजॉइंट देखूं तो एडजॉइंट हमारा एक ऐसा डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स है, मैं क्या करूंगा, मैं हर एक एलिमेंट की कोफैक्टर निकालूंगा और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, हर एक फैक्टर के एलिमेंट निकालूंगा और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करूं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मेरी क्या रहेगी कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स the adjoint of a square matrix is defined as transpose of the matrix A, transpose of the matrix Aij। यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख लेता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्मॉल aij, मतलब कि जो इसके एलिमेंट है ये है, इज डिफाइंड। तो यहाँ पे aij हम लोग किसके लिए डिनोट करते हैं, कोफैक्टर के लिए, कि मैं कोई aij की मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। इट इज एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स aij वेयर aij इज द aij की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इज द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल aij। ठीक है ना। ये नोटेशन ध्यान याद रखना कि जो मैं स्मॉल aij लिखता हूँ वो एलिमेंट के लिए लिखता हूँ, कैपिटल aij लिखता हूँ वो कोफैक्टर के लिए लिखता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एडजॉइंट हमारा क्या होगा, अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मैं हर एक एलिमेंट का जो एडजॉइंट है, मतलब कोफैक्टर है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका कोफैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल A11, इसको मैं कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल 21, कैपिटल 22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, 32 एंड 33। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास बन गई। अब मुझे इसका ट्रांसपोज कर देना है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, अब मुझे यहाँ से जब एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, इसको मैं डिनोट करूंगा इस तरीके से, तो मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूंगा बस। तो जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ये एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है बट करना हमें इसी तरीके से है। डेफिनेशन इसकी यही है। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को एडजॉइंट समझ आया होगा कि हम लोग एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं।
चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ना मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ बताता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है और मुझे निकालना है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, मुझे इस मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर मैं पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा तो वो कहाँ से निकलना स्टार्ट होगा हमारा, वो इस एलिमेंट से स्टार्ट होगा ना। मैं क्या करूंगा, ये बीच का जो एलिमेंट है यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इस कॉलम को 3 0 -1 फिर 3, इस कॉलम को मैं रो में लिख दूंगा। इस कॉलम को मैं क्या करूंगा, रो में लिख दूंगा। स्टार्ट कहाँ से करा मैंने लिखा पहले 3 के बाद 0 फिर -1 फिर 3, फिर मैंने ये सेकंड कॉलम को लिखा 5 1 2 5, उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलम को लिखा 2 -2 1 2, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट रो है मैं उसको रिपीट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट रो मेरी क्या बन रही है 1 -1, सॉरी जो यहां पे बन रही है 3 0 3 0 -1 3। अब यहां से मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूं फटाफट। अब वो देखना कैसे, इसका और इसका मैं निकाल दूंगा डिटर्मिनेंट, कितना बढ़ेगा 3 -5, तो मेरे पास क्या आ गया 3। इसका देखते हैं 0 -1, तो कितना बढ़ गया +1, -5 -6 कितना बढ़ गया -11। यहाँ पे देखते हैं 5 -10 एंड 2, -10 एंड -2 मेरे पास क्या बढ़ गया ये -12। इसका करते हैं 1 + 4 कितना बन गया 5, 4 - 5 -1, 0 -6 तो कितना बढ़ गया मेरे पास 6, +2 -0 तो मेरे पास आ गया 2, 3 एंड मेरे पास क्या आ जाएगा ये 3 -2 मेरे पास बन गया 3 -2 +5। अब एक चीज समझना इधर, मैंने क्या बोला था मेरे पास ये क्या होंगे कोफैक्टर होंगे। मैंने क्या बोला था मेरे पास क्या होंगे ये कोफैक्टर होंगे, बट अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास ना ये अभी तक माइनर ही आए हैं, बस मेरे पास क्या आए हैं माइनर ही आए हैं। तो अब इनको कोफैक्टर बनाने के लिए बस मुझे इतना पता ना कि जो पहला एलिमेंट होता है वो प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है ना। जहां जहां पे आई और जे का सम जो है वो ओड बन रहा है, उस एलिमेंट को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये मेरा प्लस रहेगा, ये बड़ा एलिमेंट, इसका i + j का सम प्लस रहेगा, इसका माइनस रहेगा, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। इसका भी प्लस रहेगा, यहाँ पे ये माइनस रहेगा तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस, ये भी मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस। तो इस तरीके से मेरा जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इससे आसान तरीका नहीं होगा कोई जल्दी जल्दी करने का। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ -1 का मेरा एडजॉइंट क्या बनेगा, मतलब कोफैक्टर क्या बनेगा 2 + 10, 2 + 10 12, तो ये माइनस का, अच्छा यहाँ पे सॉरी जो मैं ये करूंगा ना ये ऑलरेडी हमारा सिंबल के साथ ही आएगा, तो तुम्हें वापस में सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको एक करेक्शन कर लेना, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम लोग, हमारा जो मैंने यहाँ पे इसका निकाला ना, तो 2 + 10 12, फिर उसका माइनस लग जाएगा तो -12, ठीक है। जो हम कर रहे थे वो सही कर रहे थे, बाद में तुम्हें लास्ट में जो है
वो सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग निकालेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे ये ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, फिर उसको मैं ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। इस तरीके से जो है वो हमारा क्या आएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के PYQ करेंगे। तब तक आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।